नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज करेंगे जो कि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो कि प्रीवियस टेस्ट सीरीज हैं और ये वाली टेस्ट सीरीज की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस। ऑप्शन हमारे पास है एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वी.वी. डोकोचेव और पीटर डी क्रेसेंची। द करेक्ट आंसर इज वी.वी. डोकोचेव। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉइल वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, सॉइल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सोलम। ठीक है, और सोलम का मतलब होता है फ्लोर, फर्श। ठीक है, वहीं से सॉइल वर्ड डिराइव हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंची टॉप ऑफ शुगर केन क्रॉप इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हमारे पास है लीफ रोलर, टॉप शूट बोरर, रूट बोरर और शूट बोरर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा टॉप शूट बोरर, दैट इज ऑप्शन बी। अब इस बंची टॉप में क्या होता है कि जैसे कोई भी शुगर केन क्रॉप है हमारी, जो उसका टॉप मोस्ट शूट होता है, टॉप मोस्ट जो शूट होगा वहां पे होल्स हो जाते हैं। ठीक है, और बंची टॉप अपीयरेंस होता है, तो हम अगर ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि शुगर केन क्रॉप में क्या हो रहा है, बंची टॉप हो रहा है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है, टॉप शूट बोरर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम म्यूजियम इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड बैंगलोर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम म्यूजियम है वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ स्मॉल कार्डमम। अब आपको बताना है कि जो स्मॉल कार्डमम है उसका इन्फ्लोरेसेंस टाइप बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पैनिकल, दैट इज ऑप्शन ए। अब हम यहाँ पे स्मॉल कार्डमम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्मॉल कार्डमम है उसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, मैंने आपको किंग ऑफ स्पाइसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया है, प्रीवियस टेस्ट सीरीज में। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि किंग ऑफ स्पाइसेस क्या है, कौन सी क्रॉप को हम किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल कार्डमम है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। और इसका जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है, एलिटेरिया कार्डमोमम। ऑलराइट, और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू फैमिली जिंजिबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किंग ऑफ नट। अब किंग ऑफ नट्स क्या होता है। ऑप्शंस है हमारे पास वॉलनट, कैशू नट और ये है पीनट, और बोथ ऑप्शन ए एंड बी। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है वॉलनट। ठीक है, इसे हम किंग ऑफ नट्स बोलते हैं। अब क्वीन ऑफ नट्स भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्वीन ऑफ नट्स किसे बोलते हैं। क्वीन ऑफ नट्स होती है पीका नट। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। ऑप्शंस हमारे पास है मस्टर्ड, कॉटन, टोबैको और सोयाबीन। द करेक्ट आंसर इज टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस हमारे पास है लुधियाना, पटना, कोलकाता, मैसूर। द करेक्ट आंसर इज मैसूर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड। सबसे पहले वीडीसाइड्स होते क्या है। ठीक है, वीडीसाइड्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप्स के बीच में लग जाती है, जिसे हम वीड्स बोलते हैं, उनको रिमूव करने के काम आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपको बताना है कि वीडीसाइड कौन सा है। ऑप्शंस आर 2,4-D, KNGANIBA। ऑप्शन सही है ए वाला जो कि 2,4-D है। ठीक है, और कौन कौन से वीडीसाइड्स होते हैं कॉमनली यूज किए जाते हैं, एक तो नीम एक्सट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, जो वीडीसाइड की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज डन बाय विच कंट्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम फ्लावर कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं थाईलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है
नीदरलैंड। ठीक है, अब ये बताइए कि जो नीदरलैंड है उसकी नेशनल, उसमें उसका इस कंट्री का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ठीक है, जो नेशनल फ्लावर नीदरलैंड का है वो है ट्यूलिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज गुड फॉर ग्रीन मेन्योरिंग। आपको बताना है कि कौन सा क्रॉप ग्रीन मेन्योरिंग के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन मेन्योरिंग होता क्या है। ठीक है, अब ग्रीन मेन्योरिंग में ऐसा होता है कि इसमें जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स होते हैं जैसे कि सनहेम्प हो गया। ठीक है, सनहेम्प हमारा एक ग्रीन मेन्योर क्रॉप है। ठीक है, जो भी नॉन लेग्यूमिनस या फिर लेग्यूमिनस जो भी ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स होते हैं उनको रोटेशन वाइज लगाया जाता है ताकि जो हमारी सॉइल का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कैसा रहे, मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो सनहेम्प आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि कौन सा ग्रीन मेन्योर क्रॉप है। ठीक है, कौन सा ग्रीन मेन्योरिंग में यूज होता है, तो सनहेम्प किस में यूज होता है, ग्रीन मेन्योरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोनोशियस। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको मोनोशियस का मतलब पता होना चाहिए कि मोनोशियस होता क्या है। अब मोनोशियस ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं जिसे हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। ऑप्शंस हमारे पास है क्यूकुबिट्स, कसावा, एमरेंथस, ऑल ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑल ऑफ दी अबव। तो क्यूकुबिट्स हो गए, कसावा और एमरेंथस, ये तीनों ही क्रॉप कैसी होती है, मोनोशियस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर्मेफ्रोडाइट भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम वेजिटेबल। आपको ये बताना है कि स्टेम वेजिटेबल कौन सा है इसमें से। ऑप्शंस है हमारे पास नॉलकॉल, एमरेंथस, कोलोकेशिया और स्वीट पोटैटो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नॉलकॉल। अब इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगाइलोट्स। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसका बोटेनिकल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल मैंगो मालफॉर्मेशन वी यूज। अब मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं 2,4-D, NAA, IAA एंड IBA। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा NAA। इसको हम यूज करते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन को रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए जो फ्रूट्स होते हैं उनको टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो बताया आपको ये बताना है कि कौन इन चारों ऑप्शंस में से कौन से बेसिस में हमें टेम्परेचर के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करते हैं। कूल सीजन के बेसिस पे करते हैं, विंटर सीजन, या फिर टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, या फिर बोथ A एंड B ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन C। मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल इसमें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब जो टेम्परेट होते हैं, ठीक है, टेम्परेट जो क्रॉप्स होते हैं वो मतलब जो टेम्परेचर वहाँ पे होता है वो कैसा होता है, अराउंड जैसे कोल्ड या फिर हाई ह्यूमिडिटी वाला। ठीक है, अगर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें तो वहाँ पे ड्राई और हॉट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर और जैसे एटमॉस्फेयर है वहाँ का। और जो ट्रॉपिकल होता है उसमें वार्म और ह्यूमिड आपका रहेगा। ठीक है, अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो जो टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं जैसे बहुत कॉमन, जैसे एप्पल, पियर, पीच हो गया। और अगर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें तो उसमें लीची, फालसा, फिग ये सब आता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल तो उसमें मैंगो हो गया, बनाना, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूसा संबंध इज अ वैरायटी ऑफ। अब आपको बताना है कि जो पूसा संबंध है वो कौन से क्रॉप की वैरायटी है। ऑप्शंस हमारे पास है कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर एंड अनियन। द करेक्ट आंसर इज कैबेज। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो तो आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप गूगल प्ले से आकलन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।